आज हम 7th क्लास हिस्ट्री आर पास्ट का 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं अलग अलग डिवोशनल पाथ को। हम यहाँ पर पाथ ट्रेस करना चालू करेंगे। याद है आपको, हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ा था 6th क्लास के एनसीईआरटी डिस्कशन में। उसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारे नए नए तरीके देखने वाले हैं, नए नए रिलीजन्स, नए नए सिस्टम्स देखने वाले हैं। जो भक्ति के अलग अलग तरीके हैं उनको समझने वाले हैं, चाहे आप सूफिज्म की बात करें या फिर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं आपसे इससे रिलेटेड, चाहे रब आपके कबीर हो या फिर रहीम हो, इन सबको डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। हम ओवरव्यू में ये देखने वाले हैं कि हमें इस चैप्टर से क्या सीखने मिलेगा। सबसे पहले जो आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड है उसमें किस तरीके से चेंज आया, ये हमें इस चैप्टर में पता चलता है। आपको यहाँ पर पता चलेगा साउथ इंडिया के बारे में, किस तरीके से भक्ति डेवलप हो रही थी, एक नए तरीके की भक्ति डेवलप होने वाली है, और न्यायर्स और अलवर्स कौन है ये हम जानेंगे। हम फिलॉसफी जानने वाले हैं, क्या फिलॉसफी होने वाली है और भक्ति किस तरीके से अलग अलग फिलॉसफीज के हिसाब से डिपेंड करने वाली है। अद्वैतवाद के बारे में जानेंगे, विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में हम समझेंगे। हम वहां पर कर्नाटका में पहुंचेंगे, साउथ से ऊपर आएंगे, कर्नाटका में आप बांसवाना को देखने वाले हैं और उनके जो आइडियाज हैं उनको आप देखने वाले हैं। फिर कर्नाटका से और ऊपर हम आएंगे और महाराष्ट्र में हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट बातें। आपको पंढरपुर के बारे में बताया जाएगा, आपको विठोबा के बारे में बताया जाएगा किताब में। नाथ पंथीज, सिद्धास और योगीस कौन होते हैं इनके बारे में हमें बताती है किताब। इस्लाम और सूफिज्म के बारे में भी हमें समझने मिलता है यहाँ पर, और साथ में हमें जो नॉर्थ इंडिया में, आप देखिए ज्योग्राफिकली हम धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे हैं और अब हम नॉर्थ इंडिया में पहुंच गए। नॉर्थ इंडिया में हम देखने वाले हैं नए रिलीजियस डेवलपमेंट्स को। फाइनली हम कबीर और बाबा गुरु नानक आपके जो हैं उनके तरफ क्लोजर लुक लेंगे, उनकी पर्सनैलिटी को काफी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अंत में हम हमेशा की तरह एक इंटरनेशनल एंगल को देखते हैं, एक इंटरनेशनल अप्रोच देखते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग के बारे में, जो प्रोटेस्टेंट एक तरीका होता है क्रिश्चियनिटी का, उसके जनक माने जाते हैं, और प्रोटेस्टेंट्स का जो ओरिजिन होता है ये माना जाता है यहीं से होता है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा आइडिया ऑफ सुप्रीम की, किस तरीके से सुप्रीम गॉड का आइडिया आता है। आपने टीवीओ में देखा होगा, आपने अपने सामने देखा होगा, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, इस तरीके से बहुत सारे गाने आते हैं, बहुत सारे भक्ति के गीत आते हैं। आप देखने वाले लोग भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं, उनके आंसू बहने लगते हैं, उनके हाल खराब हो जाते हैं। इस तरीके की भक्ति आपको देखने मिलेगी। आप देखने वाले हैं किस तरीके से आपका जो जीवन है, आपका पूरा जीवन, ये जीवन और मृत्यु की एक साइकिल जो चलती जा रही है, चलती जा रही है, इससे आजाद होने की बात की जाएगी। आपसे कहा जाएगा आप अच्छे काम करेंगे तो आपको इससे आजादी मिल जाएगी, ईश्वर आपको अपने साथ रख लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा अपने आप को, और जो आप अगर बुरे काम करने वाले हैं तो आपको फिर से जीवन मृत्यु की साइकिल में चलते रहना पड़ेगा। ये जो एक जीवन मृत्यु वाली साइकिल है, इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं। साथ में आपको ये भी समझ में आने वाला है, एक और बड़ा एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट था, वो था आपके ह्यूमन बींग्स नॉट इक्वल है, अनइक्वल है, और वो भी कहां से, बेस्ड ऑन बर्थ। ये यहाँ पर यह कहा जाता था कि बर्थ के हिसाब से आप अनइक्वल है। एक तरफ हमें सीखने मिलता है कि हर आदमी इक्वल है। यहां पर ये आइडियाज बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहे थे कि आप बर्थ से ही अनइक्वल होते हैं। जो धनाढ्य घर में, जो अमीर के घर में, जो उच्च कुल में पैदा हो रहा है वो अलग है, और जो नीचे कुल में पैदा हो रहा है, गरीब जगह पैदा हो रहा है, वो अलग है। इस तरीके की चीजें आपको सोसाइटी में देखने मिल रही थी। यहाँ ऐसा माना जाता था कि आपके जो भी तमाम सोशल प्रिविलेजेस हैं वो आपके बर्थ से ही मिलते हैं। अगर आप बड़े नोबल्स की जगह पर या फैमिलीज में, हाई कास्ट की फैमिली में आप पैदा हो रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सोशल प्रिविलेजेस मिलेंगे। और इस तरीके की बहुत सी किताबें, इस तरीके के बहुत से आइडियाज आपकी सोसाइटी में सर्कुलेट हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो इस सिस्टम को, इस पर्टिकुलर सिस्टम को चैलेंज करने वाले हैं, और ये हम देख चुके हैं। हमने इनके बारे में बात की है, हमने बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में हमारी 6वीं की क्लास में, 6th क्लास की एनसीईआरटी में हमने काफी गहराई से डिस्कस किया था। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो लेक्चर देखें, और अगर आप भूल गए हैं तो आप उसको रिवाइज भी करें। यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है किस तरीके से बुद्धिज्म और आपके जैनिज्म्स ये बात करने वाले हैं कि जो सोशल डिफरेंस होते हैं इनको ओवरकम कर दिया जा सकता है। ये आपकी बर्थ साइकिल से रिलेटेड नहीं है। और एक और बात कही जाती है, ये आपकी जो बर्थ एंड डेथ साइकिल है इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करने के लिए आपको पर्सनल एफर्ट्स करने होंगे। ये चीज आपको बुद्ध और जैन समझाते हैं। बुद्ध में याद करिए अष्टांगिक मार्ग की बात की गई थी, 4-fold पाथ की बात की गई थी। बुद्ध ने हमें बताया था कि पूरा जीवन जो है वो दुख से भरा हुआ है, लेकिन इस दुख से बाहर निकलने का रास्ता है। आप देखने वाले हैं बहुत सारे लोग इस सुप्रीम गॉड की तरफ, ये सुप्रीम गॉड का जो आइडिया है इसकी तरफ आकर्षित होने वाले हैं। आपको समझ में आएगा बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप बॉन्डेज से मुक्त हो जाएं, आप ये सारे जो जीवन मृत्यु का चक्र है उससे मुक्त हो जाएं।
और इसका रास्ता बताया जाता है भक्ति। आप भक्ति करेंगे तो आप बॉन्डेज से, इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर हो सकते हैं। भगवत गीता में भी कहीं ना कहीं ये बात की जाती है, जिसकी वजह से भगवत गीता भी पॉपुलर हो जाएगी इस समय पे। आप देखने वाले जो आपका कॉमन एरा है, जिसको हम एडी के से भी डिनोट करते हैं, मैंने आपको टाइमलाइन में सिखाया था। यहाँ पर आपको भगवत गीता की पॉपुलैरिटी भी इसीलिए मिलने वाली है क्योंकि भगवत गीता में भी भक्ति मार्ग की चर्चा है। आपसे कहा जाता है कि सब भूल जाओ और भगवान की भक्ति करो। आपका जो ये जीवन और मृत्यु की एक चक्र है, उससे आपको आजादी मिल जाएगी, जिसको बुद्धिज्म में आप कहते हैं निर्वाण, जिसको आप हिंदुइज्म में मोक्ष कहते हैं, और जैनिज्म में इसको आप कैवल्य कहते हैं। इसकी प्राप्ति होगी, आप ये जो जीवन मृत्यु का चक्र है इससे मुक्त हो जाएंगे। आप देखने वाले हैं जो शिवा, विष्णु और दुर्गा है, ये जो सुप्रीम डेटीज सीन में आने वाले हैं और इनका एक्सटेंसिवली आपकी पूजा होने वाली है। इनको एलैबोरेट रिचुअल्स के द्वारा पूजा जाता था। उसी समय आप देखेंगे गॉड्स और गॉडेसेस की जो वर्शिप हो रही है वो अलग अलग जगह काफी हद तक शुरू हो जाएगी। यहां पर आपको समझ में आएगा जो लोकल मिथ्स और लेजेंड्स हैं, जो आपकी पुराण होती थी। याद करिए, मैंने आपको 6 क्लास में बताया था कि वेद सबको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, सबको सुनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण के साथ खासियत थी कि पुराण सब सुन सकते थे। विमेन एंड स्लेव भी सुन सकते थे, आपके लोअर कास्ट वाले लोग भी सुन सकते थे। यहाँ पर आप देखेंगे जो पुराण की स्टोरीज हैं वो भी इसी तरीके की स्टोरीज हुआ करती थी। लोकल कल्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकल स्टोरीज को एड ऑन किया जाता था जब आपकी पुराण डेवलप हो रही थी। आप देखने वाले जो पुराण है, इनको कहीं ना कहीं आप देखने वाले हैं डिवोटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और यहां से आपको पुराण में बताया गया किस तरीके से आपके डिवोटीज ग्रेस ऑफ गॉड पाने वाले हैं, ईश्वर का आशीर्वाद पाने वाले हैं, ईश्वर का आशीष पाने वाले हैं, रिगार्डलेस किस कास्ट के हैं वो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस कास्ट के हैं, किस क्रीड के हैं, बस उनको ईश्वर का आशीर्वाद मिलने वाला है। इस तरीके की आपको लोकल कल्ट में कहानियां मिलेंगी, लोकल स्टोरीज मिलेंगी पुराण में। आपको समझ में आएगा ये जो आइडिया है भक्ति का, ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। ये इतना पॉपुलर हो जाएगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले जो लोग हैं, आपके जो बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, वो भी इस भक्ति के आइडिया को एब्जॉर्ब करेंगे, भक्ति के आइडिया को एब्जॉर्ब करने वाले हैं और इसको फॉलो करने वाले हैं। आपको यहाँ पर एक भगवत गीता का पेज दिया है। यहाँ पर देखिए, भगवत गीता में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो सारथी हैं वो है आपके कृष्ण भगवान, और जो अर्जुन है ये पीछे से चल रहे हैं। और यहाँ पर जो सारथी हैं कृष्ण भगवान, ये अर्जुन को बीच में अपने तरफ से लर्निंग्स दे रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आखिर भक्ति मार्ग क्या है, आप कैसे इस जीवन मृत्यु के काल से, इस काल चक्र से आप बाहर निकल सकते हो, जहां हर चीज टाइम डिपेंडेंट है, आप कुछ से कैसे उससे मुक्त हो सकते हो, ये बातें बताई जाती है। ये एक पन्ना है आपके भगवत गीता का, यहाँ पर बीच में पेंटिंग बनी है और आजू बाजू आपके भगवत गीता का श्लोक लिखा है। जो मैं आपसे एक नई भक्ति की बात कर रहा था, याद करिए मैंने आपसे कहा था कि साउथ इंडिया में यहाँ पर एक कहानी चालू होने वाली है। हमें न्यायर्स और अलवर्स के बारे में समझना है। सबसे पहले मैं आपको याद करना बता दूं, जो मेरे साथ पर्सनली होता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि न्यायर्स कौन होते हैं और अलवर्स कौन होते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाला हूं। आप अलवर्स में देखिए, अलवर्स में ALV आ रहा है, V से मैं यहाँ याद कर लेता हूँ कि V फॉर विष्णु। तो मुझे यहाँ से कंफ्यूजन खत्म हो जाती कि अलवर्स विष्णु के फॉलोअर्स थे या शिव के फॉलोअर्स थे। तो अलवर विष्णु, क्योंकि यहाँ पर V है और यहाँ पर V नहीं है, इसीलिए जो न्यायर्स हैं वो आपके शिवा के वर्शिपर्स हैं, शिवा के फॉलोअर्स हैं। आपको समझ में आएगा कि सेंट्स डेवलप हो रहे हैं। जो आपके न्याय सेंट्स हैं वो आपके शिवा वर्शिपर्स हैं, और आपके जो अलवर सेंट्स हैं वो आपके विष्णु के डिवोटीज हैं, विष्णु के भक्त हैं। आपको देखने मिलेगा सारे कास्ट से, सारी जातियों से, चाहे वो अनटचेबल हो, जिसके बारे में मैंने आपसे पुलियार के बारे में, पुलियार लेडी के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। और साथ में जो पनार्स हैं, ये आसपास के जो अनटचेबल्स होते थे, इन कास्टों को भी इंक्लूड किया गया। इनने भी किस तरीके से अपने भगवान की पूजा में, अपने भगवान की तारीफ में, वर्शिप में बहुत सारी पोएम्स लिखी, ये यहाँ पर समझ में आता है। इन्होंने काफी क्रिटिकल अप्रोच रखा बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ। इन्होंने ये कहा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म पर्टिकुलरली वेदास में बिलीव नहीं करते थे, इसीलिए इनके प्रति आपके न्यायर्स और अलवर्स दोनों ही काफी क्रिटिकल होने वाले हैं। आपको प्रीच किया जाता था लव ऑफ शिवा या लव ऑफ विष्णु, इस चीज को सिखाया जाता था, और आपको सिखाया जाता था आप शिव से प्रेम करें, आप विष्णु से प्रेम करें तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको सेल्वेशन की प्राप्ति होगी। इस चीज को एंडोर्स किया जाता था, इस आइडिया को स्ट्रेंथन किया जाता था। यहां पर बात की जाती थी आइडियल्स ऑफ लव की, हीरोइज्म की। आप देखने वाले हैं जो पूरा संगम लिटरेचर है उसमें इस तरीके की चीजें आपको मिलती है। ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशंस आप देखने वाले हैं किस तरीके से आपके 7th से 9th सेंचुरी तक ये रफ्तार पकड़ने वाले हैं। आपको देखने वाला है इसमें भक्ति की बहुत सारी वैल्यूज को ब्लेंड कर दिया जाएगा, और यहां से कॉम्बिनेशन निकलने वाला है। आपके कॉम्पोजिशंस जो निकलने वाले हैं पोएम के, इसमें भक्ति भरी होगी, चाहे विष्णु के लिए हो या फिर आपके शिव के लिए हो, दोनों जगह आपको भक्ति मूवमेंट या फिर आपके भक्ति के आइडियाज देखने वाले हैं।
आपको मिलने वाला है यहाँ पर कि किस तरीके से डेटीज जो हैं आपके तमाम विलेजेस में ये देखने वाले हैं। नए नए विलेजेस में जाएंगे, वहां पर ये डेटीज को विजिट करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, वहां पर ये अपनी पोएम सुनाया करते थे, अपना म्यूजिक कंपोज करके म्यूजिक भी लोगों को सुनाया करते थे और जगह जगह जाकर ये लोगों को अपने आइडियाज को बांटा करते थे, अपने आइडियाज को स्प्रेड किया करते थे। आप देखने वाले हैं 10th से लेकर 12th सेंचुरी तक, 10th से 12th सेंचुरी तक मैंने आपको चोला और पांड्यास के बारे में बताया है। आपको याद आ रहा होगा चोलास और पांड्यास के बारे में। यहां पर आप देखने वाले हैं मंदिर बनाए जाएंगे बहुत बड़े बड़े। क्या होता था, आपके जो भी ये पोएट्स हैं या फिर जो सेंट्स हैं, ये आसपास देखने वाले हैं अपने श्राइन्स में रहते थे और इनके श्राइन्स के पास ही ये राजा मंदिर बना दिया करते थे, जिससे क्या होने वाला है, एक लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगी आपकी। और लिंक कैसी एस्टैब्लिश होने वाली है? लिंक एस्टैब्लिश होने वाली भक्ति ट्रेडिशन की और आपके टेंपल वर्शिप की, दोनों चीजें साथ में एस्टैब्लिश हो जाएंगी, क्योंकि आपके जो सेंट है उनका श्राइन भी होने वाला है और श्राइन के साथ में मंदिर भी लगे होंगे, तो आपका जो भक्ति का ट्रेडिशन है और टेंपल वर्शिप है वो साथ साथ हैंड इन हैंड चलने लगी। यहां पर आप देखने वाले हैं किस तरीके की पोएम्स कंपाइल की गई थी। हिजोग्राफीज कहते हैं इसको, या हेजियोग्राफीज कहते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली रिलीजियस बायोग्राफीज होती हैं। रिलीजन के बारे में बायोग्राफी होती है कि रिलीजन किस तरीके से डेवलप हो रहा है, किस तरीके से वो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है। यहाँ पर अलवर्स और न्यायर्स अपने अपने तरीके से रिलीजियस बायोग्राफीज को डेवलप करने वाले हैं। जो मैंने आपको बताया किस तरीके से रिलीजियस बायोग्राफीज होंगी, इनमें पर्टिकुलरली सेंट्स के बारे में लिखा जाएगा, सेंट्स की कहानियों के बारे में लिखा जाता था और इसी को आप हिजियोग्राफी कहते हैं या हिजियोग्राफीज कहेंगे। यहाँ पर न्यायर्स की संख्या जानने की जरूरत है। किताब में हमें पता चलता है कि 63 न्यायर सेंट्स थे, जिनमें आपके अनटचेबल्स होंगे, पीसेंट्स होंगे जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो हंटिंग करने वाले हैं, शिकार करने वाले हैं, जो फौज में लड़ने वाले हैं, ब्राह्मण्स भी यहाँ पर होने वाले हैं, जमींदार भी यहाँ पर होने वाले हैं, आपको तमाम लोग मिलेंगे। इनमें कुछ पॉपुलर जो आपके सेंट्स और पोएट्स थे उनका नाम है अप्पर, और साथ में संबंधार, सुंदरार, और साथ में एक और हैं जिनका नाम है मणिकवसागर। मणिकवसागर ये इंपॉर्टेंट आपके न्यायर सेंट्स हैं। आप यहां पर देखने वाले हैं दो सेट ऑफ सॉन्ग्स लिखे जाते थे, दो तरीके से न्यायर्स अपना कंपाइलेशन करने वाले हैं। एक टाइप ऑफ सॉन्ग्स को आप तेवरम कहते थे और दूसरे टाइप ऑफ सॉन्ग्स को आप कहते थे तिरुवकम। ये दो जो आपके पर्टिकुलर सॉन्ग्स कॉम्पोजिशंस हैं ये आपके न्यायर्स करते थे, जो 63 थे नंबर में। आपको याद रखना कि न्यायर्स की गिनती ज्यादा थी। दूसरी तरफ हम बात करें अलवर्स के बारे में, तो अलवर्स आपके 12 हैं, 12 अलवर थे। अलवर आपको मैंने बताया विष्णु को वर्शिप किया करते थे। यहां पर आप देखने वाले हैं इनका भी जो बैकग्राउंड था, यहां पर भी आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग मिलने वाले हैं, अलग अलग प्लेसेस ऑफ द सोसाइटी या फिर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते थे। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने मिलते हैं, जैसे पेरियालवर आपको देखने मिलने वाला है, डॉटर ऑफ अंडल, और साथ में आप देखेंगे तोंदर पोड़ी अलवर, और साथ में नमलवर। इस तरीके से अलग अलग आपको बैकग्राउंड समझ में आएंगे जो काफी पॉपुलर हुए। साथ में आपको जो सॉन्ग्स मिलने वाले हैं उनको आप दिव्य प्रबंधम नाम से जानते हैं। आपके जो न्यायर्स के सॉन्ग है उसको आप थेवरम या फिर आप तिरुवकम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो अलवर्स के सॉन्ग हैं उनको आप दिव्य प्रबंधम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्रॉन्ज इमेज जो मणिकवसागर में के आसपास आपको मिलती है, वो आपको देखने मिलती है। आपके जो डिवोटीज और लॉर्ड्स हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन होने वाला है, और कॉम्पोजिशन कैसा है, क्या लिखा गया है, ये मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पोएट लिखते हैं कि मेरी ये सड़ा हुआ शरीर कहेंगे आप, ये तुच्छ शरीर कहेंगे, इस तुच्छ शरीर के अंदर आप बसते हैं। आपने इसको सोने जैसा एक मंदिर बना लिया है। आप मेरे शरीर को सूद करते हैं, आप मुझे शांति पहुंचाते हैं। आपकी कृपा की वजह से मैं एक जेम की तरह हो गया हूं, मैं एक मोती की तरह, मैं एक हीरे की तरह, मैं एक आभूषण की तरह हो गया हूं, मैं साफ हो गया हूं। और जो मेरे दुख थे और जो मेरा बर्थ और डेथ की मुझे चिंता थी, जो इल्यूजन था मुझे, जो भ्रम था, वो भी खत्म हो गया है। वो आपने अपने साथ ले लिया और मुझे आजाद कर दिया है, मुझे फ्री कर दिया है। यहाँ पर इस तरीके की बात की जाती है। कहा जाता है कि ईश्वर ने उनको अपनी शरण में ले लिया है, उनको अपनी रिफ्यूज में ले लिया है। इस तरीके की आपको पोएम्स मिलने वाली है। और कहा जाता है कि आप मुझे अपने आप से कभी भी दूर ना करें। आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया है और आप मुझे अपनी शरण से दूर ना करें कभी। इस तरीके की कविता आपको मिलती है। अब हम बात करें फिलॉसफीज की, किस तरीके की फिलॉसफी आपको भक्ति के समय देखने मिलने वाली है। शंकर या फिर शंकराचार्य जो काफी इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स हुए आपके साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली ये केरला में इनका बर्थ होता है 8th सेंचुरी के पास। ये एडवोकेट करने वाले हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब है कि नॉन डुअलिज्म, मतलब ईश्वर एक है और एक ही है। ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर तीन नहीं है, ईश्वर पांच नहीं है, ईश्वर सिर्फ एक है, अद्वैत है।
यहाँ पर इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस, जिसमें बात की जाती है इंडिविजुअल सोल की, और वही सोल जो है वो सुप्रीम है, वही अल्टीमेट रियलिटी है, वही परम सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो लाइन है, ये जो फिलॉसफी है, ये आपकी शंकराचार्य ने ही दी है। यहाँ पर आप देखने वाले हैं किस तरीके से वो ब्राह्मण्स को सिखाने वाले हैं कि आपका जो अल्टीमेट रियलिटी है वो फॉर्मलेस है, उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। आप उसको पानी की तरह समझ सकते हैं, बाल्टी में डाले तो बाल्टी का शेप ले लिया, लोटे में डाला लोटे का शेप ले लिया, ग्लास में डाला ग्लास का शेप ले लिया, और बहा दिया तो वो जमीन में मिल गया। इस तरीके से कहा जाता है कि ईश्वर का कोई शेप नहीं है, ईश्वर फॉर्मलेस है, ईश्वर में कोई गुण नहीं है, ईश्वर ट्रिब्यूट, उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। अगर आपको ईश्वर को डिफाइन करना है तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर डेफिनेशन कहीं ना कहीं उसको निगेट कर रही होगी। इसीलिए आप उसको कहीं भी कंफाइन नहीं कर पाएंगे, वो बाउंड्री लेस है, बॉर्डरलेस है। आपको अगर बताना है कि ईश्वर ऐसे है तो आप ऐसे नहीं बता सकते, आप बताएंगे ईश्वर ऐसे नहीं है, जिसको आप नेति नेति कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ईश्वर ऐसे है, आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। इस तरीके से नेगेटिव कोनोटेशन से आपके ईश्वर को, ब्रह्म जो आपके शंकराचार्य के ईश्वर हैं, जो आपकी सुप्रीम रियलिटी है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। ये कंसिडर करते हैं, ये हमें सिखाते हैं कि ये पूरा जो आप दुनिया देख रहे हैं, ये जो आप जीवन मृत्यु की एक चक्र को देख रहे हैं, ये पूरा माया है, ये इल्यूजन है, ये धोखा है। ये आपको शंकराचार्य बताते हैं। ये बताते हैं कि अगर आपको इस धोखे से बाहर निकलना है, आपको इस जगह से, इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, तो आपके लिए एक ही रास्ता है, जिसको उन्होंने कहा पाथ ऑफ नॉलेज, जिसको आप कहते हैं ज्ञान मार्ग। तो यहां पर शंकराचार्य कहते हैं जो आपका ज्ञान मार्ग है, उसी के द्वारा आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, इस माया रूपी जीवन से, इस माया रूपी धरती से, या इस माया रूपी विश्व से आप बाहर निकल सकते हैं। ये जो वर्ल्ड है आपका, जो माया या एक इल्यूजन के तौर पर चल रहा है, इससे आपको बाहर निकलने के लिए नॉलेज चाहिए, जिसको आप ज्ञान मार्ग कहेंगे, और इसी से आपको सच्चाई समझ में आने वाली है ईश्वर की, और तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये आपको शंकराचार्य बताते हैं। दूसरी तरफ एक और आपके इंपॉर्टेंट सेंट है, जिनकी फिलॉसफी होने वाली है विशिष्ट अद्वैतवाद। इनको डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनका नाम था रामानुज, जो आपके तमिलनाडु के आसपास आप जन्म लेते थे। 11वीं सेंचुरी में इन्होंने जन्म लिया, तमिलनाडु के आसपास। शंकराचार्य 8th सेंचुरी में आने वाले हैं, और बाद में आप देखेंगे 11वीं सेंचुरी में रामानुज आने वाले हैं। ये आपके जो अलवर आइडियाज है, अलवर मतलब याद करिए विष्णु से के जो डिवोटीज थे, तो विष्णु के जो डिवोटीज है, उनके आइडियाज से काफी इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। ये कहेंगे अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए डिवोशन दिखाना होगा, आपको भक्ति करनी होगी विष्णु की। इस तरीके से बताया जाता है। इनसे कहा जाता है कि विष्णु के आशीर्वाद से आप एक हो जाएंगे विष्णु से, आप जो परम सत्य है, परम ब्रह्म है, उससे जाकर मिल जाएंगे, उसमें आप लीन हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं रामानुज कहना चाहते थे। इन्होंने जो डॉक्ट्रिन दिया, वो डॉक्ट्रिन था विशिष्ट अद्वैतवाद का, क्वालिफाइड वननेस का। यहाँ पर वो बताते हैं कि ईश्वर की कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज हैं, इसके बारे में रामानुज बताते हैं। ये अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद या फिर क्वालिफाइड वननेस है, इसमें ये बताते हैं कि जब आपका सोल जो आपकी सुप्रीम गॉड है उनके साथ मिल जाएगा, उनके साथ यूनाइट कर जाएगा, उसके बाद भी जो आपकी सोल की प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिक रहने वाली है, आपका जो सोल है वो डिस्टिंक्ट रहने वाला है। ये चीज बताई जाती है आपके रामानुज के द्वारा अपनी फिलॉसफी में, अपने डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद में। आप देखने वाले हैं रामानुज का जो डॉक्ट्रिन है, इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं। इनका जो डॉक्ट्रिन था उसमें पर्टिकुलरली भक्ति पर फोकस किया गया। इनने कहा कि आप भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, आप डिवोशन शो करेंगे, तो आपके इसी डिवोशन से आपको मोक्ष या निर्वाण प्राप्त होने वाला है, आपको सेल्वेशन मिलेगा भक्ति से। आपके शंकराचार्य के बारे में अगर मैं बात करूं, तो शंकराचार्य ने कहा था कि आपको मुक्ति मिलने वाली है ज्ञान मार्ग से, नॉलेज से। लेकिन यहां पर रामानुज कहने वाले हैं कि आपको सेल्वेशन या मोक्ष मिलेगा भक्ति से, डिवोशन से। रामानुज का यही पर्टिकुलर आइडिया नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है और आगे फॉलो किया जाता है। इसी डायरेक्शन में अगर हम आगे चलें, थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, कर्नाटक के पास में एक मूवमेंट चालू होती है जिसको आप कहते हैं वीर शैवाय मूवमेंट। यहाँ वीर शैवाय मूवमेंट के जो लीडर थे उनका नाम था बासवाना। बासवाना, उसके साथ उनके और भी ग्रुप में मेंबर्स थे, उनके कंपेनियंस थे, जिनमें से एक थे आपके अलमा प्रभु, और दूसरे जो थे उनका नाम था अक्का महादेवी। अक्का का मतलब होता है सिस्टर, तो अक्का महादेवी मतलब होगा बहन महादेवी। तो अक्का ऐड कर दिया जाता है, साउथ इंडिया में अक्का को रेफर करा जाता है सिस्टर से, ठीक है। तो अक्का महादेवी और आलम प्रभु, अलमा प्रभु, यहां पर आप देखने वाले हैं बासवाना के कंपेनियंस होने वाले हैं। ये कर्नाटक में एक मूवमेंट चालू करेंगे मिड 12th सेंचुरी के आसपास, और यहां पर ये जो आपका इक्वालिटी ऑफ ह्यूमंस है इसके बारे में फोकस करेंगे, यहां पर बात करेंगे। ये कहते हैं जो ब्राह्मण्स के आइडियाज है कास्ट के, ये सही नहीं है,
और किस तरीके से जो ट्रीटमेंट होता है विमेन का ये भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी इन द सोसाइटी की बात करने वाले हैं, ये कास्टिज्म को सिरे से नकार देंगे, ये जो वर्ण सिस्टम है उसको भी डिफाई कर देंगे। ये इस तरीके की मूवमेंट आपकी देखने मिलने वाली है, आपको वीर शैवाई मूवमेंट कहते हैं जिसको। और यहाँ पर देखने वाले हैं ये सारे जो भी नाना प्रकार के रिचुअल्स होते हैं, जो भी कर्मकांड होते हैं, सबका खंडन करते हैं, सबको कहते हैं कि ये सारे बेकार हैं। और आइडल वर्शिप को भी कहते हैं कि आइडल वर्शिप की भी कोई जरूरत नहीं है। रिचुअल्स को भी अलग करते हैं, रिचुअल्स को भी डिफाई करते हैं और साथ में आइडल वर्शिप को भी इग्नोर करते हैं, उसकी भी इंपॉर्टेंस को बिलिटल करते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर से अगर आपको मिलना है तो आप 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इतने ज्यादा रिचुअल्स, इतने ज्यादा आडंबरों की जरूरत नहीं है। यहां पर किताब में आपको कुछ वचनास मिलते हैं जो आपके बासवाहना ने कहे थे, वो आपको वचनास मिलते हैं। वचनास में कहा जाता है द रिच, जो अमीर है वो तो मंदिर बना देगा शिव का, लेकिन जो गरीब है वो क्या करे? गरीब आदमी करे तो क्या करे भाई साहब? यहां पर जवाब दिया गया कि मैं गरीब हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरे पैर जो है वो पिलर हैं, वो स्तंभ हैं एक मंदिर के, मेरा जो शरीर है वो श्राइन है, वो श्राइन है जहां पर ईश्वर बैठता है, मेरा जो सर है वो कोपोला है। कोपोला का अर्थ है जो आपके बीच जो हेड होता है, ऊपर आप देखेंगे मंदिर के ऊपर जो आपका शिखर होता है, जो कलश होता है, वो मेरा सर है। और वो सर जो है वो सोने का बना है, वो जो कपोला, जिस तरीके से मंदिर में सोना लगा होता है उस तरीके से जो मेरा सर है वो सोने का है, वो कपोला सोने का है। और यहां पर वो कहते हैं कि सुनो ए ईश्वर, जो नदियों को मिलाने वाले ईश्वर हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं। मैं यहां पर जो भी चीज खड़ी होती है, जैसे मंदिर जो है वो खड़ा है, समथिंग दैट स्टैंड्स फॉल्स, जो भी चीज खड़ी होती है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। आप मकान बनाएंगे 100 साल बाद टूट के गिर जाएगा, आप बड़े बड़े मंदिर बना लेंगे 1000 साल, 2000, 5000 साल बाद वो टूट कर खत्म हो जाएंगे। लेकिन बासवाना अपने वचनास में ये कहते हैं जो चलता रहता है, जो मूव करता रहता है, जो निरंतर चलनशील है, जिसके अंदर डायनामिज्म है, वो आप देखने वाले हैं हमेशा के लिए स्टे करेगा, हमेशा के लिए वो रहने वाला है, सस्टेन करने वाला है। इस तरीके के आइडियाज आपको बासवाना के वचन में मिलने वाले हैं। यहां पर अब हम और ऊपर आते हैं, कर्नाटक की बात कर ली हमने, आपसे केरला और तमिलनाडु की भी बात कर ली, आपको उम्मीद है याद रह रहा होगा। आप कर्नाटक के बाद और ऊपर आएंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 13वीं से 17वीं शताब्दी की बात करूंगा मैं, 13 से 17 सेंचुरी तक, ये 400 साल की बात करूंगा। यहां पर आप देखने वाले हैं किस तरीके से जो रामानुजम के आइडियाज हैं यहां पर डेवलप होने वाले हैं, भक्ति मार्ग डेवलप होने वाला है। आपके इंपॉर्टेंट सेंट्स यहां पर आएंगे, बहुत सारे सेंट्स आने वाले हैं जो कि अपने गाने लिखने वाले हैं सामान्य मराठी में। अब ये सामान्य मराठी का क्या चक्कर है ये मैं आपको बताता हूं। जनरली आपने देखा है, चाहे बुद्धिज्म की बात करें या जैनिज्म की बात करें, सारे जो भी रिलीजियस प्रीचर्स रहे हैं अपने रिलीजियस आइडियाज को उन्होंने हमेशा ही सिंपल और आम आदमी की भाषा में दिया है। आम आदमी की भाषा में देने की वजह से उनके जो पेट्रन्स की तादाद है वो बढ़ती थी, क्योंकि आम आदमी इन चीजों को समझ पाता था। संस्कृत में कोई भी चीज बोली जाए उनको वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखा बाद में हर्षा के समय से ही और उसके आगे भी जब हमने तूतीय हिंद के बारे में पढ़ा था, आप याद करिए तूतीय हिंद कौन है, आपके अमीर खुसरो के बारे में मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो सिर्फ ब्राह्मण है वो संस्कृत बोल रहे हैं, बाकी तमाम जो लोग हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। और इसी चीज का फायदा यहाँ उठाया जाएगा, जो आपके पोएम्स या फिर आपके जो गाने बनाए जाएंगे वो सामान्य भाषा में होंगे और वो भक्ति की बात करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको सेंट मिलने वाले हैं उनका नाम था संत ज्ञानेश्वर। जो आपके संत ज्ञानेश्वर है वो काफी इंपॉर्टेंट थे। साथ में आपके नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में बहुत सारी महिलाएं भी थी, जिसमें पर्टिकुलर्स की बात करें आप तो सकुबाई करके एक इंपॉर्टेंट आपकी पोएट कम सेंट आपको मिलने वाली है यहाँ पर 13 से 17 सेंचुरी के बीच में। एक फैमिली थी पर्टिकुलरली जिसको आप चोखा मेला फैमिली कहते थे, वो लोअर कास्ट या अनटचेबल्स को बिलोंग करती थी, महार कास्ट को बिलोंग करती थी। ये महार कास्ट वही है जिसको आपको आपके अंबेडकर साहब B.R. अम्बेडकर जिस कास्ट से बिलोंग करते थे वही महार कास्ट ये है। तो यहां पर आपको समझ में आएगा किस तरीके से अंबेडकर ने फ्यूचर में अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ा, और वही अनटचेबल कास्ट महार, जहां पर एक पर्टिकुलर फैमिली चुका मेला के बारे में हम बात करेंगे, वो भी काफी पॉपुलर सेंट थे आपके महाराष्ट्र के इलाके में। यहां पर एक पर्टिकुलर भक्ति मूवमेंट में एक पर्टिकुलर भगवान पर फोकस किया जाएगा, एक रिलीजन आपका जो रीजन ट्रेडिशन है, रीजनल ट्रेडिशन पे फोकस किया जाएगा। यहां पर आपके विट्ठल भगवान की पूजा की जाएगी, विट्ठल मंदिर पे पूजा की जाएगी। विट्ठल एक फॉर्म है विष्णु के एक अवतार हैं विट्ठल भगवान, जिनका मंदिर पंढरपुर में है और इनकी इंटेंसिवली इनकी पूजा की जाएगी। एक प्रैक्टिस होता था जिसमें अलग अलग जगहों से महाराष्ट्र के पंढरपुर आते थे आप, और यहाँ पर वो गाना गाते हुए आएंगे, अपने आइडियाज को स्प्रेड करते हुए आते थे। यहाँ पर बात की जाती है आपके पर्सनल नोशन ऑफ गॉड की।
यहाँ कहा जाता है जो ईश्वर है वो बड़े बड़े मंदिरों में नहीं है, बड़े बड़े इमारतों में नहीं है, आपको वो गिरजाघर में नहीं मिलेगा, आपको वो मंदिर में नहीं मिलेगा, आपको किसी मॉस्क में नहीं मिलेगा, किसी मस्जिद में नहीं मिलेगा। आप ईश्वर को ढूंढिए, वो आपको अपने हृदय में मिलने वाला है, ईश्वर आपको अपने दिल में मिलने वाला है। इस तरीके से आप देखिए मैप में हमने केरला की बात की जब हमने शंकराचार्य को डिस्कस किया, हम तमिलनाडु की बात की जब हमने रामानुज की बात की। रामानुज में याद करिए मैंने विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में चर्चा की थी। ऊपर आप आएंगे तो बासवाहना की बात की थी मैंने, किस तरीके से वो अपनी मूवमेंट चलाने वाले हैं। फिर मैंने महाराष्ट्र में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंट पोएट्स की बात अभी तक कर ली। पंढरपुर के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली, वो भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए जो आपका सोलापुर है, सोलापुर के पास में पंढरपुर पड़ता है। यहाँ पर आपके अलग अलग जगहों से आप देखने वाले हैं, लोग आने वाले हैं और यहाँ पर पंढरपुर के मंदिर में, विठोबा मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने आते थे। यहाँ पर जो आपके पर्टिकुलर सेंट्स होने वाले हैं महाराष्ट्र में, ये पूरे जो भी फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म है, जो भी आडंबर है कि पहले टीका लगाइए, जल चढ़ाइए, फिर आरती उतारिए, ये तमाम जो आपके नाना प्रकार के आडंबर हैं, जो कर्मकांड है, उन सबको रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पर एक चीज कही जाती है कि आपको, अगर आपका लो बर्थ है, अगर आप लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो कास्टिज्म का रिजिड आइडिया था उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यह कहा जाता था आपको अपने परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने परिवारों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है आप उनके साथ रहें, आप अपने रोजमर्रा का जीवन जिए, अपने जीवन का यापन करें, अपने जो भी लाइवलीहुड है उसके लिए काम करें और उसके साथ एक सामान्य जीवन जीने का प्रयास करें। यह सिखाया गया। आपसे ये नहीं कहा गया कि जाओ घर छोड़ दो, सारा जो घर बार है त्याग दो, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसको नष्ट कर दो, इस तरीके की बात नहीं कही जाएगी, सन्यासी बनने की बात नहीं कही जाएगी। यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक आइडियाज के बारे में बात की जाती है, इंसानियत के बारे में बात की जाती है, दूसरों का दर्द है, दूसरों की परेशानी है, उसको बांटने की बात की जाएगी आपकी भक्ति में। यहाँ पर आडंबर की बात नहीं की जाएगी कि भगवान के ऊपर जल चढ़ाओ, भगवान के ऊपर दूध दही चढ़ा दो, शहद चढ़ा दो, इस तरीके की बातें नहीं होंगी। यहाँ पर बात की जाएगी कि आप एक दूसरे का दर्द समझे, एक दूसरे का दुख समझे और उसको बांटने का प्रयास करें, और यही सबसे बड़ी भक्ति है। आप देखने वाले हैं गुजरात में एक सेंट होने वाले हैं जिनका नाम था नरसिंह मेहता। ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट होने वाले हैं गुजरात के, और ये बात करते हैं कि वो वैष्णव कहलाएगा जो दूसरे का दर्द समझ पाता है। असली वैष्णव, असली विष्णु का भक्त वही है जो दूसरों का दर्द समझ पा रहा है। ये आपके नरसिंह मेहता हमें बताते हैं, जो कि गुजरात के एक इंपॉर्टेंट सेंट थे। महाराष्ट्र में यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके वैष्णव पोएट सेंट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन को जन्म देने वाले हैं जिसको आप वरकारी सेक्ट कहने वाले हैं। इस सेक्ट में क्या होता था, आपके अलग अलग जगहों से पिलग्रिम्स आएंगे और पंढरपुर के जो विठल मंदिर है उसमें जाकर दर्शन करते थे। इस तरीके का एक प्रैक्टिस को इमरजेंस मिलता है, इस तरीके की एक प्रैक्टिस चालू हो जाती है। ये जो आपके संत ज्ञानेश्वर है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सारे डिवोटीज जो है ये लॉर्ड विठल के, ये इस तरीके की प्रैक्टिस को चालू करते हैं और ये एक सेक्ट बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसको आप वरकारी कहते हैं। और ये वरकारी इमर्ज होने वाले हैं, ये अलग अलग हिस्सों से इकट्ठे होकर आपके पंढरपुर में विठल भगवान के दर्शन करने जाएंगे। अब हम जरा से सवाल पूछते हैं, किस तरीके का सोशल ऑर्डर था, इसके बारे में हमें बताया गया है। मराठी हिम जो आपके तुकाराम ने लिखी है उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती। आपके तुकाराम अभंग लिखते हैं जो कि एक मराठी में डिवोशनल हिम है, ईश्वर के बारे में बात की जाती है मराठी की अभंग में। यहां पर वो कहते हैं ही हु आइडेंटिफाइज विद द बैटर्ड एंड द बीटन, जो आपके दबे कुचले लोगों के साथ आइडेंटिफाइड होता है, जो जुड़ता है। आप देखने वाले हैं हु मार्क्स हिम एज अ सेंट फॉर द गॉड इज विद इन हिम, जो अपने आप को सेंट कहता है, जो अपने आप को ऋषि मुनि या फिर अपने आप को एक सेज कहने वाला है, अपने आप को एक संत कहने वाला है, वो भगवान से जुड़ता है और भगवान को अपने साथ मानता है, जो हमेशा दो लोगों के बारे में सोचता है, जो ऐसे लोगों को थामता है, जो ऐसे लोगों का हाथ थामता है जिनको दूसरों ने छोड़ दिया है। 4 सेकंड का मतलब होता है जिनको छोड़ दिया गया है उनका हाथ थामता है और उनको अपने दिल के पास रखता है, अपने हृदय से लगा के रखता है। जो आपकी स्लेव्स हैं, जो आपके गुलाम हैं, उनको भी अपने बेटे की तरह ट्रीट करता है। तुका कहता है, तुकाराम कहते हैं कि मैं थकूंगा नहीं इस बात को कहने से कि वो जो इंसान है वो ईश्वर है, इंसान के रूप में वो ईश्वर है। ये तुकाराम हमें अपने अभंग में बताते हैं कि जो इंसान दूसरों का दर्द बांट पा रहा है, उससे बड़ी इंसानियत, उससे बड़ा ईश्वर कोई नहीं है। साथ में मैंने आपको चोखा मेलास के बारे में बताया था। चोखा मेला जो आपके अनटचेबल महार कम्युनिटी को बिलोंग किया करते थे। चोखा मेला में एक सन है, चोखा मेला के सन है, वो भी अपनी एक कॉम्पोजिशन यहाँ पर अभंग के फॉर्म में हमें बताने वाले हैं। ये ईश्वर से पूछते हैं कि सुनो ईश्वर, तुमने मुझे इस लो कास्ट में क्यों जन्म दिया, इस चीज का मुझे जवाब दो। वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड, कि आपने मुझे इस लो कास्ट में, आपकी वजह से मैं यहाँ जन्मा।
ये पूरी दुनिया में आप देखने वाले हैं, मुझे इस पूरी दुनिया का जो भी बचा कुचा खाना है वो अपने जीवन भर खाना पड़ेगा, ऐसा आपने मुझे, ऐसी जगह पर आपने मुझे जन्म दिया है। आपको इस बात पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। यहां पर यह कहा जाता है कि लेकिन तुम भी मेरे घर में खाते हो। अगर मैं लोगों का जूठा बचा कुचा अपने पूरी जिंदगी खाऊंगा तो ये मत भूलो ईश्वर कि तुम मेरे घर में बसते हो और तुम भी यही खाने वाले हो। ये मैं कैसे डिनाई कर दूं, ये मैं कैसे भूल जाऊं, और ये तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम्हें भी ये बचा कुचा खाना पड़ेगा मेरे साथ। फिर उसके बाद चोखा, जो आपके चोखा सन है जिनका नाम था कर्म मेला, ये पूछते हैं कि आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया, वाई डिड यू गिव मी लाइफ, आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया, ऐसी जिंदगी, एक लो कास्ट बर्थ क्यों दिया आपने। यहां पर कहीं ना कहीं आपको देखने मिलने वाला है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी अपने अभंग से, अपनी पोएम से, अपने आइडियाज में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शंस की हम बात करें तो हम नाथपंथीज, सिद्धार्थ और योगीज के बारे में समझते हैं। यहां पर आपको देखने मिलेगा कि एक बहुत बड़ा एक ग्रुप था जो आपके रिलीजियस ग्रुप्स होंगे, उनके जो भी आइडियाज हैं उनको क्रिटिसाइज करना चालू कर देगा, उनके जो कर्म कांड है उनको क्रिटिसाइज करना चालू करेगा। जो आपके एस्पेक्ट्स है कन्वेंशनल रिलीजन के, उनको भी अलग कर दिया जाएगा, उनके अंदर लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं मिलने वाली हैं, तो इसी वजह से वो सिंपल आइडियाज को फॉलो करेंगे। अब ये किस तरीके से होने वाला है ये मैं आपको बताता हूं। आप देखेंगे नाथपंथीज, सिद्धाचाराज और योगीज में क्या होने वाला है। ये रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड कहते थे, ये कहते थे मोह माया को सब त्याग दो, शरीर का मोह त्याग दो, आप जो सुख सुविधाएं रखे हैं उनको त्याग दो, जो आपका बीवी से मोह है, बच्चों से मोह है, परिवार से, अपने घर से, अपने धन और दौलत से मोह है, उस सबको आप त्याग दो। आप जब ये त्याग दोगे उसके बाद आप जिस मार्ग पे चलोगे वो मोक्ष का मार्ग होगा, वो मुक्ति का मार्ग होगा। और मुक्ति के मार्ग तक आपको पहुंचने के लिए आपको ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, और तभी आप जाकर जो आपका फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी है, जो आपका परम सत्य है, वो उससे आप जुड़ पाएंगे। आपको परम सत्य से जुड़ने के लिए आपको सेल्वेशन के रास्ते पर चलना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ये दुनिया की जो माया है, मोह माया है, जो आपके संबंध है, इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। और यहीं से आप रियलाइज कर पाएंगे वननेस, आप वननेस ईश्वर के साथ रियलाइज कर पाएंगे, आप उस परम सत्य के साथ जुड़ जाएंगे और आप भी परम सत्य बन जाएंगे। ये आपके नाथपंथीज आपको सिखाते हैं, योगीज आपको सिखाते हैं। यहाँ पर उनकी बॉडी को इंटेंस ट्रेनिंग की बात की जाती थी, उनको इंटेंसली ट्रेन किया जाता था। इनके माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल करने के लिए योगासन कराया जाएगा। यहाँ पर इनसे कहा जाता था कि आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपनी सांस के ऊपर कंट्रोल रखें और आप ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें। इनका जो पर्टिकुलर ये ग्रुप है, इसको फॉलोअर्स मिलने वाले हैं, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, स्पेसिफिकली लो कास्ट में। जो आपके लो कास्ट के लोग होते थे वो जनरली नाथपंथीज की तरफ, योगीज की तरफ और सिद्धार्थ की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। आप देखने वाले हैं किस तरीके से ये आपके कन्वेंशनल रिलीजन को क्रिटिसाइज करने वाले हैं। ये कहेंगे जो आपका डिवोशनल रिलीजन है, ये एक पॉपुलर फोर्स जो नॉर्थ इंडिया में बन गया था, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं ये सारा आडंबर है, ये सब बेकार है, ईश्वर को पाने का एक ही तरीका है कि आप सब छोड़ छाड़ के आप सिर्फ पूजा मेडिटेशन में लग जाएं, आप सारी मोह माया को छोड़ दें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, अपनी सांस पर कंट्रोल करें, तो आपको ईश्वर मिल जाएंगे। आपको उस पाथ ऑफ सेल्वेशन पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जहां पर आग लगी है और यहाँ पर आप देखने वाले हैं पूरे जो नाथपंथी हैं, ये नाथपंथी चारों तरफ बैठे हैं और अपने अपने ध्यान लगा रहे हैं, अपनी अपनी जो भी आपके मेडिटेशन है या योगा है वो कर रहे हैं।